संतान रेखा को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि संतान रेखा एक्चुअल में होती कहाँ है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पर्वत से रिलेट होती है। देखिए, एक तो बुध पर्वत। संतान रेखा के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, पहला जो आता है बुध पर्वत, दूसरा चंद्र पर्वत से भी पता चलता है, तीसरा हमारे शुक्र पर्वत से भी पता चलता है, और चौथा हमारे गुरु पर्वत से भी पता चलता है। ये फोर्थ पॉइंट है। तो हस्तरेखा सीखने के जो पार्ट हमारा 9 है, उसमें संतान रेखा के बारे में सीखेंगे कि किन किन पर्वतों पे क्या साइन है, उस जरिए हम कैसे सीख सकते हैं। किसी के भी हाथ में जाना जा सकता है कि संतान रेखा उनके नाम क्या, उनके कहने पे चलेगी या उनके कहने पे नहीं चलेगी, उनकी सपोर्ट में होगी या होगी सब संतान, या कितनी देर में होगी, ये भी पता लगाया जा सकता है। तो थोड़ी सी जानकारी लेते हैं सबसे पहले बुध पर्वत पे। तो यहाँ पर जो स्थित होती है ना, देखिए, अगर बुध पर्वत अच्छा उठा हुआ है, यानी कि ऊपर की तरफ उभार है इसका बिल्कुल, है ना, और सूर्य पर्वत से थोड़ा सा ऊपर हो, तो समझ लीजिए कम से कम 2 या 3 लड़कों का सुख जरूर मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। तो बुध की पोजीशन अच्छी मानी गई है। अगर आपको स्किन डिसीज़ की प्रॉब्लम होती है, या आपकी वाणी खराब है या किसी वजह से, तो आपके बुध के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस तरीके से संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत आ सकती है आपको। तो आपको सबसे पहले देखना बुध पर्वत को, उसकी पोजीशन क्या है। अगर अच्छा है तो ये सबसे बड़ा अच्छा साइन है। फिर उसके बाद ये 3 रेखाएं इस पर ऐसे बनती है, 3 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ये दर्शाती है हमारे संतान रेखा को। इसमें ये रेखाएं जितनी स्पष्ट होगी उतना ही व्यक्ति की संतान का पता चलता है, यानी कि जितनी स्पष्ट उतने अच्छे उनके अच्छे विचारों वाले उनके बच्चे होंगे, पुत्रों का उन्हें सुख मिलेगा। दूसरा, उनके कहने पे आज्ञाकारी होंगे, बिल्कुल रिस्पेक्ट करने वाले होंगे अपने पेरेंट्स की। तो ये सबसे पहला पॉइंट तो ये है। और इसमें अगर आप उम्र को देखेंगे ना कि कौन सी उम्र कैसे अगर पता लगाई जा सकती है, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये लगाया जाता है 25 to 35। तो ये जो नंबर का खेल है ना, इसको आप समझ लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद। थोड़ा सा नीचे आएंगे कि जैसे थोड़ा सा पॉइंट अगर यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये समझ लीजिए 30 से 35 की उम्र, अगर यहाँ से टच है ऊपर है, तो वो 25 से 30 साल की उम्र के बीच में आपको संतान उत्पन्न होगी। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम। अगर यहाँ पे रेखाएं अच्छी है, जैसे एक है और एक हल्की है, बिल्कुल बिल्कुल एक हल्की रेखा है, एक डार्क है और एक हल्की है, तो समझ लीजिए एक लड़का और एक लड़की है। ये इससे पता लगाया जा सकता है। हल्की रेखाएं जो होती है वो दर्शाती है स्वरूप लड़कियों की तरफ, और जो गहरी रेखाएं होती है लालिमा लिए हुए, यानी कि हल्की सी गहराई में लालिमा होती है, तो एक साहसी पुत्र की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। अब हल्के से मतलब ये नहीं है कि पुत्री भी साहसी होगी, पुत्री भी साहसी हो सकती है, लेकिन रेखाओं का एक अपना अलग महत्व होता है। अब हम बात करते हैं कि इस पे अगर कोई रेखा कटी फटी हो, जैसे इस पे कट जाए या बीच में इस तरीके से कट लग जाए, तो ऐसे चांसेस बनते हैं कि बच्चे उत्पन्न होने में या बच्चे पैदा होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। अगर उस पर कोई द्वीप का निशान बन जाए, किसी तरीके से द्वीप का, जैसे ये रेखा है, समझिए ये रेखा है, उस पर द्वीप का निशान बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों की जो संतानें होती है ना, या तो प्रीमेच्योर की वजह से या किसी वजह से गर्भ में ही उनकी मृत्यु होने के चांसेस होते हैं। अगर होती है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है उनके पैदा होने में। अगर संतान रेखा पे तिल का निशान है तो वो भी अच्छा नहीं माना गया है। वो दर्शाता है कि एक जगह पर या उनकी पैदाइश के समय में हॉस्पिटलाइज हो सकती है, तो उस टाइम पे उन्हें ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगर क्रॉस का निशान है तो ये दर्शाता है कि वो संतान शायद हो ही ना। और अगर बिल्कुल ही रेखा बिल्कुल बारीक है और बीच में से कटी हुई फिर शुरू हो रही है, तो ये भी दर्शाती है कि पुत्र या संतान उत्पन्न होने में विघ्न
विघ्न ज़रूर आता है और हो सकता है संतान उत्पन्न भी ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट हमने कवर किया है बुध पर्वत का। अब बात करते हैं हम चंद्र पर्वत की। देखिए चंद्र पर्वत भी रिलेट करता है हमारे संतान उत्पत्ति में। अगर ये रेखा यहाँ पर इस तरीके से उत्पन्न है तो ये दर्शाती है कि आप निसंतान दंपत्ति कभी नहीं रहेंगे। आपको संतान ज़रूर होगी आपके जीवन में। हो सकता है थोड़ा समय हो, आफ्टर 34 एज के बाद, 35 एज के बाद, 32 एज के बाद, ये हो सकता है। लड़का या लड़की इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपको संतान ज़रूर होगी, इसकी गारंटी ज़रूर है। अब ये हो गया हमारा चंद्र पर्वत। अब हम बात करते हैं शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत जो कि ये है, और इस पर अगर खड़ी रेखाएं, जो कि खड़ी रेखाएं शुभ मानी गई हैं, इस तरीके से अगर रेखाएं बनती है, अगर यहाँ पे जाल भी बनता है ना, उससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वो थोड़ा सा नुकसान दे सकता है, लेकिन फिर भी आपको अगर ये खड़ी रेखाएं हैं आपके हाथ में इस तरीके से शुक्र पर्वत पे, तो ये शुभता की निशानी है और आपको संतान उत्पत्ति में दिक्कत नहीं आएगी। और आपकी पत्नी जो है या जो भी आप गर्भ धारण कर रखा है, उन्हें प्रसव में कोई समस्या नहीं आएगी। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी जो शुभ चिन्ह है वो आपके पति जच्चा बच्चा दोनों की रक्षा करने वाला है। ये तो हमारा तीसरा पॉइंट, यानी कि शुक्र पर्वत से भी बता। अब गुरु पर्वत पे इस तरीके के निशान हो, अगर ये इस तरीके से ये पॉइंट आप देखिए इस तरीके से है, तो आपको पुत्र प्राप्ति में विघ्न कभी नहीं आएगा। आपको पुत्र ज़रूर होगा अगर ये रेखाएं स्पष्ट है, लालिमा लिए हुए है और सुंदर बिल्कुल स्पष्ट रेखाएं। अगर हल्की है, कटी फटी है, या उस पर कोई अशुभ चिन्ह है, द्वीप है, या उस पर क्रॉस है, या तिल है किसी तरीके से, तो ये समझ लीजिए पुत्र या संतान उत्पत्ति में आपको दिक्कत आएगी। अब इन्हीं चिन्हों पे बुध पर्वत, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत, अगर इन पर्वतों पे कोई शुभ चिन्ह हो, जैसे कि क्रॉस का, त्रिभुज का और ध्वज का हो सकता है, एंड आप त्रिशूल का हो सकता है, ये चिन्ह इस तरीके से हो, तो समझ लीजिए आपको संतान उत्पत्ति भी होगी आपको संतान की, और संतान दीर्घ आयु वाली होगी। आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली होगी, और उसके बाद आपकी रिस्पेक्ट करने वाली होगी, और एक अलग मुकाम हासिल करेगी। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति की संतानें उनके कहने पे आदर्शवादी होती है, उनके कहने पे चलती है, अपने धर्म के खिलाफ नहीं जाती और अपना एक मुकाम हासिल करती हैं। तो हस्तरेखा सी के पार्ट 9 में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि बुध पर्वत पर रेखाएं कैसी है, और सेकंड पे चंद्र पर्वत पे, थर्ड पे आपको शुक्र पर्वत पे, और फोर्थ पे गुरु पर्वत है। इनमें से कोई से भी लक्षण आप जांच और समझ सकते हैं। वीडियो को पूरा आप देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरीके से हम संतान रेखा के बारे में जान सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जो संतान रेखा के बारे में मैंने आपको बताई, ताकि आप आसानी से सीख सकें अपने बारे में और दूसरों के बारे में कि संतान रेखा को देखना कितना आसान है। तो इससे पता लगाया जा सकता है किसी के भी बारे में। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।